स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। स्वागत है आपका विद्या मंदिर में। और आज का अपना टॉपिक है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इससे पहले हमने अव्ययभाव, तत्पुरुष और द्विगु समास और कर्मधारय समास कर लिए हैं, ठीक है। और आज करेंगे अपन द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के अंतर्गत क्या होगा, देखें ध्यान से। इसमें दोनों पद प्रधान होंगे। क्या होगा? दोनों पद प्रधान होंगे, याद रखने वाली बात। दूसरा, पदों के मध्य या अथवा और आदि ये शब्द लगे होंगे, ठीक है। ये शब्द लगे हुए होंगे, अर्थात इनको अगर हम हटाएंगे तो कौन सा समास बनेगा? द्वंद्व समास बनेगा। अब देखें, इसमें सबसे पहले दोनों पद प्रधान, अर्थात दोनों का अलग अलग अस्तित्व। इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। देखें, इतरेतर अर्थात इतर प्लस इतर। तो अब हमें पता होना चाहिए कि इतर का अर्थ क्या होता है। बच्चों, इतर का अर्थ होता है भिन्न, ठीक है। इतर का अर्थ होता है आपस में संबंध, आपस में संबंध। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि इतर का अर्थ और भी होता है। कौन सा? दोनों के गुणधर्म अलग अलग होंगे। दोनों के गुणधर्म क्या होंगे? अलग होंगे। दोनों का अस्तित्व अलग होगा। दोनों का अस्तित्व अलग होगा, लेकिन दोनों का आपस में संबंध होगा। इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? इतरेतर द्वंद्व कहलाते हैं। ध्यान में रखना है, भिन्न, आपस में संबंध होगा, दोनों के गुणधर्म अलग अलग होंगे और दोनों के अस्तित्व भी क्या होंगे? अलग होंगे। ये तो है इतर का अर्थ, ठीक है। आ गया समझ में? अब देखें उदाहरण देखें। माता पिता। देखें, हमारे जीवन में क्या किसी एक की महत्ता है? नहीं, दोनों ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, माता और पिता। देखें, दोनों भिन्न हैं, लेकिन दोनों का आपस में क्या है? संबंध है। दोनों के गुणधर्म अलग अलग हैं, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, लेकिन दोनों आपस में क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। तो दोनों ही पद क्या हुए? प्रधान हुए। अपनी अलग अलग प्रधानता लिए हुए हैं दोनों शब्द। और उदाहरण देखें, फल फूल, इनका विग्रह क्या हो जाएगा? फल और फूल। और देखें, अन्न जल, अन्न और जल। और देखें, तन मन धन, तन मन और धन। किसके अंतर्गत आ जाएंगे ये सभी? कि उसने मेरी तन मन धन से सेवा की, है ना। तो देखिए, तन मन धन क्या हो जाएगा? तीनों का ही अलग अलग क्या है? अस्तित्व है। तीनों पद इसमें क्या है? प्रधान है। आगे और देखें उदाहरण। ये हटा दूं मैं। 25, एक उदाहरण है 25। 25 अर्थात 5, इसका विग्रह क्या होगा? 5 और 20, दोनों की ही अलग प्रधानता है। 5 और 20, 5 और 20 मिलाकर क्या बनेंगे? 25। दोनों मिलाकर क्या बनेंगे? 25। 68,
इसका विग्रह क्या होगा? 8 और 60, यानी कि 8 और 60 मिलाकर क्या बने? 68 बने। आ गया समझ में? दूध रोटी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण इसके अंतर्गत आ जाएंगे। हरिहर, हरि और हर, इसका विग्रह क्या होगा? हरि और हर। देखें, दोनों का ही अलग अस्तित्व है, हरि विष्णु और हर महादेव, दोनों का ही अलग अस्तित्व होगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत आ जाएंगे। चले इसके बाद अगला समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व के अंतर्गत क्या आएगा? इसमें पूरे समूह का हमें ये बोध करवाएंगे, पूरे समूह का क्या करवाएंगे? बोध करवाएंगे। जैसे देखें, हाथ पांव, तो इनका विग्रह क्या होगा? हाथ पांव आदि, हाथ पांव आदि। अर्थात देखें कि शेर को देखते ही राम के हाथ पांव फूल गए, अर्थात हाथ पांव आदि एकदम डर से क्या हो गए? फूल गए। तो इसमें पूरे का ही बोध हो जाएगा। घर द्वार, घर द्वार यानी कि घर और घर द्वार आदि, यानी कि उसके घर द्वार, इसका विग्रह क्या होगा? घर द्वार आदि, इसका विग्रह क्या होगा? घर द्वार आदि। और देखें, भला बुरा, भला बुरा, अर्थात लड़ाई होने पर उसने उसको बहुत ही भला बुरा कहा, है ना? तो भला बुरा कहा, अर्थात भला बुरा आदि शब्द कहे, भले बुरे आदि शब्द कहे, भला बुरा आदि इसके अंदर आ जाएंगे। और भी है इससे संबंधित, जैसे देखें ऊंच नीच, इसी के अंदर आ जाएगा। दाल रोटी, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, क्या आ जाएगा? समाहार द्वंद्व के अंतर्गत आ जाएगा। और देखें, भूत प्रेत, भूत प्रेत आदि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अर्थात इनसे संबंधित जो भी चीजें हैं उन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? समाहार द्वंद्व के अंतर्गत। देखिए, वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व में क्या होगा? विपरीतार्थक शब्द होंगे। क्या होंगे? विपरीतार्थक शब्द होंगे, विपरीत शब्दों का मेल होगा, अर्थात विलोम शब्द। देखें, कुछ भी विलोम शब्द से संबंधित, सुख दुख, सुख और दुख, पाप पुण्य, पाप और पुण्य इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जन्म मरण, जन्म मरण, जीना और मरना। और भी आ जाएंगे इसके अंतर्गत, देखें एक दो, एक या दो। तो ये प्लॉट खरीदा है, पता नहीं कितने का खरीदा, पता नहीं कितने का खरीदा, 1-2 लाख में खरीदा होगा। तो अर्थात इसका विग्रह क्या हो जाएगा? एक या दो, एक या दो। और देखें 100-200, इससे संबंधित सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। 100-200, ये चीज कितने की है ध्यान नहीं मुझे, तो 100-200 की होगी। तो 100 या 200, 100 या 200 इसका विग्रह हो जाएगा। और भी आ जाएंगे इसमें, यश अपयश, है ना? 10 बार है, लाख 2 लाख, ये सभी क्या आ जाएंगे?
वैकल्पिक द्वंद्व के अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखें, एक समान ध्वनि वाले कौन से होंगे? इसमें क्या होगा, एक जो पद होगा वो निरर्थक होगा, यानी कि सार्थक शब्दों के साथ जुड़कर क्या करेगा, अपना अर्थ देगा। देखें, चाय वाय, अपने घर पे कोई मेहमान आ जाते हैं, अपन बोलते हैं ना कि चाय वाय पीकर जाना, या पंजाबी में बोलेंगे चा चू पी के जाइयो, ठीक है। तो चाय तो समझ में आता है, वाय क्या है, चा चू पी के जाइए, तो चू क्या है, ठीक है। तो देखिए मैं बताती हूँ आपको, इसका विग्रह क्या होगा। विग्रह करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि चाय आदि पीकर जाना। चाय आदि अर्थात आप जो भी भुजिया बिस्किट वगैरह जो भी लगा रहे हो साथ में, वो भी लेकर जाना, अर्थात खाकर जाना। चाय के साथ में जो भी हम रिफ्रेशमेंट कुछ भी लगाते हैं वो उसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब आपके घर पे कोई भी मेहमान आए और आपको अकेली चाय पिलानी है, तो सिर्फ आप बोलेंगे चाय पीकर जाना, और चाय के साथ कुछ खिलाना है तो बोलना है चाय वाय पीकर जाना, ठीक है। और देखिए, कपड़े लत्ते बोलते हैं ना घर पे, कपड़े लत्ते, कपड़े लत्ते ले लिए क्या सारे, अर्थात कपड़ों के साथ अन्य जो जरूरी सामान है वो आपने ले लिया क्या, अर्थात कपड़े आदि पैक कर लिए क्या, ये आ जाएगा इसके अंदर। इससे रिलेटेड और भी है, रोना धोना, रोना आदि, रोने के साथ साथ हम थोड़ा बहुत बोलते भी रहते हैं, रोते रोते अपनी शिकायतें करते हैं, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा, है ना। और देखें, इसके अंदर आएंगे भूल चूक, भूल चूक, आमने सामने। तो इस तरह के सारे शब्द जो हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएंगे। भूल चूक हो गई, है ना, अर्थात भूल आदि इनसे हो गई। आमने सामने, सामने आदि, इसका विग्रह क्या होगा, सामने आदि, ठीक है। ये सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, एक समान ध्वनि वाले शब्दों के अंतर्गत आ जाएंगे। ये हो गया द्वंद्व समास। चले आगे करेंगे बहुब्रीहि समास।